बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़, बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर यह हमला हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात के 19 जिलों में 89 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान से पहले ही एक खबर सामने आ गई। मतदान से पहले खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के नवसारी के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला हो गया, उनकी गाड़ी पर हमला हो गया है। ये बड़ी खबर बताई जा रही है आपको, हम बता रहे हैं आपको। देखिए साफ तौर पर, देखिए ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो नवसारी से ये बीजेपी उम्मीदवार हैं, इनके ऊपर हमला हुआ है ऐसा बताया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने की बात की जा रही है। तो इसके पीछे क्या सियासत है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जो है गुजरात में थी और गुजरात में इस तरीके की चीजें अगर हो रही तो सवाल तो कानून व्यवस्था पर सबसे पहला उठाया जाएगा। आखिरकार किस तरीके से गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। ये वासंदा के झरी गांव में बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने उन पर हमला बोला है, लेकिन इसको पूरा पॉलिटिकल एंगल देने के लिए बता दिया गया कि ये जो हमला किया गया है वो जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। नवसारी से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पीयूष पटेल, उन पर देर रात हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि देर रात उन पर हमला किया गया और हमले के बाद उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई है। बीजेपी नेता घायल बताया जा रहा है। नवसारी में 1 दिसंबर को मतदान यानी आज की डेट में मतदान हो रहा है और मतदान से पहले रात में इस तरीके का हमला, ये सहानुभूति फैक्टर भी दिखाता है। कई सारे फैक्टर हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिरकार हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने किया। पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इसलिए इस मुद्दे को लेकर हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि उन लोगों ने हमला करवाया है। जबकि आप भी जानते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं और जो कैंडिडेट का चुनाव कमजोर होता है वो इस तरीके की चीजें भी करता है। तो क्या ये वो फैक्टर है, सहानुभूति फैक्टर लेने की कोशिश की गई है या फिर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया गया है? पुलिस इस पहलू से भी छानबीन कर रही है, लेकिन फिलहाल तो यह अपने आप में बड़ी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर इस तरीके अगर हमला हो जाता है, रात में बदमाश हमला कर देते हैं, तो सवाल तो कानून व्यवस्था पर भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या पुलिस गुजरात की ढीली है या फिर गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का राज था, उसके बाद भी ऐसी स्थिति निकलकर सामने आई है। दरअसल आप देख सकते हैं पीयूष पटेल है, उन पर बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने हमला किया, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, उनके सिर पर चोट आई है। भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थकों पर यह आरोप लगाया है। अब आरोप तो लग गए हैं, लेकिन अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। दरअसल ये होता है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर जो है ये चीजें की जाती है और रात में हमला हुआ है। और रात में आखिरकार क्या करने निकले थे, ये भी बड़ा सवाल है कि चुनाव के एक दिन पहले जब वोटिंग होनी है, वोटिंग के एक दिन पहले सब कुछ, चुनाव प्रचार सब कुछ बंद हो जाता है, उसके बाद भी क्या कर रहे थे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल ये घटना की रिपोर्ट वासंदा थाने में दर्ज की गई है। वासंदा थाने के बाहर पीयूष पटेल के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह घटना बुधवार देर रात की है। वासंदा गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह नवसारी जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पहले चरण के मतदान के तहत वासंदा गुजरात सीट पर भी वोटिंग हो रही है, यानी आज की डेट में वोटिंग हो रही है। 89 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। राजनीतिक दलों का फैसला 2 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। कुल 2,39,76,670 मतदाता है। मतदाताओं में जो है 1,24,33,362 पुरुष हैं और 1,15,42,811 महिलाएं हैं और 497 तीसरे लिंग के यानी ट्रांसजेंडर हैं। 4 लाख से अधिक पीडब्ल्यूडी मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। लगभग 9.8 यानी 9,80,000 वरिष्ठ मतदाता हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, जो 80 प्लस हैं और लगभग 10,000 मतदाता और जो 100 से अधिक उनकी संख्या बताई जा रही है, मतदान करने के पात्र बताए जा रहे हैं। तो गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को ये वोटिंग हो रही है। आज वोटिंग हो रही है गुजरात में, फिर 5 दिसंबर को वोटिंग हो रही है। आज 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान चल रहा है और मतदान से पहले देर रात में यह खबर आ जाना कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पर हमला हुआ है।
जनक दावे ने भी इसे ट्वीट किया। नवसारी वासंदा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर देर रात हुआ हमला। वासंदा तहसील के झरी गांव के पास अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर यह हमला कर दिया। हमले में पीयूष पटेल घायल बताए जा रहे हैं कि पीयूष पटेल घायल हो गए हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। न्यूज नेशन ने भी इस खबर को कवर किया। जरा आप देख लीजिए कि इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है और आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर यह हमला हुआ है और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक पर हमले का आरोप लगा है और ये मामला वाकई में काफी गंभीर है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है बीजेपी प्रत्याशी पर, बीजेपी उम्मीदवार को अस्पताल। तो ये अभी तक की जो हिंसा की खबर थी वो पहली खबर है। रात में ये हमला हुआ है और बीजेपी इस पूरे हमले को लेकर हमलावर कांग्रेस पर दिख रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार देर रात वहां पर क्या कर रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार एक रात पहले ही हमला क्यों हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर अगर हमला हुआ है तो सवाल तो फिर पूर्ववर्ती सरकारों पर भी उठेंगे कि आखिरकार की कैसी सरकारें रही हैं कि एक उम्मीदवार पर रात में हमला हो जाता है। पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं थी, क्या थी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल तो आरोप जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार पर लगाए गए, उनके समर्थकों पर आरोप लगाया गया कि उनके समर्थकों द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट करने की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है। बहुत सारी धाराओं को लिखाने की बात की जा रही है और हो सकता है कि ये एक सहानुभूति फैक्टर भी हो सकता है। इस पर हम इसलिए बात करें क्योंकि आपने फिल्मों में बहुत ही चीजें देखी होंगी कि सहानुभूति फैक्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आज जो है वो वोटिंग हो रही है 89 सीटों पर और सभी पार्टियों ने जमकर मेहनत की थी, जमकर पसीना बहाया था, रैलियां हुई थी। सारे मंत्री जो है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है यहाँ जुटे हुए थे प्रचार प्रसार करने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब जो है आज जो है किस्मत का फैसला हो रहा है 788 उम्मीदवारों का। ये 89 सीटें हैं, इनमें 788 उम्मीदवार निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सब मिला के, अन्य पार्टियों के मिला के, AIMIM के पार्टियों के मिला के सारे लोगों का फैसला आज जनता कर देगी। इसके बाद जो है नतीजे जो आएंगे वो 8 दिसंबर को आएंगे। 8 दिसंबर को सारी स्थितियां सबके सामने आ जाएंगी। जनता ने इन 788 में से कौन से 89 लोग हैं जिनको चुना है, जिनको वोट देकर विधानसभा भेजा है। लेकिन उससे पहले ये जिस तरीके की खबर सामने आ रही है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। गुजरात इलेक्शन में किस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कैसे जो है इलेक्शन से पहले देर रात हमला हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पर और वो घायल हो जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने तस्वीरें भी आपकी दिखाई, गाड़ी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ ही साथ वो उम्मीदवार को भी आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं। लोग लिख भी रहे हैं, सौरव भारत हैं, वो लिखते हैं योग्य कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो है लोगों के द्वारा रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, जिन लोगों ने विधानसभा के प्रत्याशी पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बेझिझक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देर रात तक, क्योंकि देर रात घूमना ठीक नहीं है। आप भी जानते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले देर रात आप नहीं घूम सकते हैं, उसके पहले शाम तक आप जो है डोर टू डोर कैंपेन भले ही कर सकते हैं। चुनाव प्रचार तो 24 घंटे पहले ही रुक जाता है, प्रचार आप नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ साथ आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन रात में आखिरकार क्या हो रहा था कि रात में बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, ये सवाल बहुत बड़ा है। उसका जवाब अब पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। जो वासंदा से विधानसभा के प्रत्याशी पीयूष पटेल हैं उन पर यह हमला हुआ है, नवसारी में ये हमला हुआ है। और फिलहाल यह आरोप जो है वही होता है जब भी किसी बीजेपी उम्मीदवार या बीजेपी नेता पर हमला होता है, किसी पर भी हमला होता है तो अन्य राजनीतिक पार्टी पर हमले का श्रेय या फिर हमले का आरोप लगा दिया जाता है। तो वही काम किया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय कि आखिरकार हमला किसने किया और हमलावर कौन थे या फिर ये सुनियोजित हमला था, इसकी भी जांच अब पुलिस कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।